हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग इंडिया। और आज हम नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में 34 साल के बाद यानी कि लास्ट 1986 में रिफॉर्म हुई थी और अब 34 साल के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विस्तार से और आसान भाषा में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं इसमें हर एक मुद्दे को, हर एक टॉपिक को लेने वाला हूँ। क्या चेंजेस हुए हैं, 5+3+3+4 मॉडल क्या है और कौन सी स्टेज में फोकस दिया गया है, उसके अलावा इसमें कौन कौन से और दूसरी पॉलिसियाँ ऐड की गई है, सभी बातों की मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अब तक एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ संशोधन यानी कि अमेंडमेंट होता था, लेकिन पूरी तरह से रिफॉर्म 34 साल के बाद होने वाला है। इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या काम है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एक पॉलिसी बनाती है जो कि डायरेक्शन देती है कि आने वाले समय में हमारे देश का एजुकेशन किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अभी तक ये सिर्फ पॉलिसी बनी है। इम्प्लीमेंट कब होने वाला है उसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं बताया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसलिए सबसे पहले ये CBSE बोर्ड में ही इम्प्लीमेंट होगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड इसे पॉलिसी को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, या तो पूरा का पूरा या फिर उसमें से जो भी गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को, उस हिसाब से। बात करें चेंजेस की कि इस पॉलिसी में कौन से नए चेंजेस किए गए हैं, तो अब तक हमारे देश में 10+2 की मेथड चल रही थी, लेकिन अब इसमें चेंज करके 5+3+3+4 मॉडल यूज़ किया गया है। अब ये मॉडल्स क्या है ये समझते हैं। तो अब इनमें सबसे पहले जो 5 साल होंगे वो स्कूलिंग के होंगे। इनमें से 3 से लेकर 5 साल के बच्चे इसमें शामिल होंगे, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। इस फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, क्लास 1 और क्लास 2 शामिल किया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज का मेन फोकस क्या होगा कि बच्चे लिख सके, पढ़ सके और गिनती कर सके, बस इतना ही इस फाउंडेशन स्टेज का मेन फोकस होगा। और अब नेक्स्ट स्टेज जो कि 3 साल का होगा, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। ये स्टेज 8 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए होगा, जिसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 शामिल होंगे। इस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा और उनको हर प्रकार के सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेजेस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। के बाद जो अगला 3 साल का स्टेज आएगा उसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे और इसमें 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को शामिल किया जाएगा, यानी कि क्लास 6, 7 और 8 को इसमें शामिल किया जाएगा। अब इस मिडिल स्टेज में भी सभी सब्जेक्ट को डेवलप करने की बात की गई है। मिडिल स्टेज में मैथ्स, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाएगी। ये ह्यूमैनिटी एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है इसमें। 6 to 8 क्लास में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है ऐसा आर्ट कि जिसे अब तक परिवार वाले ही एक दूसरे को सिखाते थे, लेकिन अब से ये स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा, जैसे कि कारपेंटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग और पोएट्री वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, हर साल क्लास 6 to 8 में 10 दिन बैगलेस डे होगा, जिसमें स्टूडेंट बिना बैग स्कूल आएगा और इस 10 दिन में ये वोकेशनली ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP में मेनली पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की बात की है और स्टूडेंट के ओवरऑल विकास के लिए ही पॉलिसी को तैयार किया गया है। इसके बाद का 4 साल का जो स्टेज होगा उसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, जिसमें 14 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। मतलब कि क्लास 9 to 12 को शामिल किया जाएगा इस स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में भी मिडिल स्टेज की ही तरह स्टूडेंट के कैरिकुलम के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें पहले की तरह क्लास 10 के बाद आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस की तरह स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करनी होगी, पर अब उसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे।
मतलब इसमें बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की आज़ादी मिलेगी और उसके बाद उसी सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और इस स्टेज से ही बच्चे अपना आगे का कैरियर डिसाइड कर पाएंगे। इस नई पॉलिसी में क्रेडिट सिस्टम भी होगी, मतलब कि आपके मार्क्स ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट होंगे। मतलब आप जितने भी सब्जेक्ट में जितने भी स्कोर करेंगे वो सभी मार्क्स ABC में स्टोर होंगे, जिससे अगर आप क्लास 10 के बाद ब्रेक लेना चाहे और जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसमें आप कर पाएंगे और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर से अगर आप क्लास 11th और 12th रिज्वाइन करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है। और अब तक जो भी कन्फ्यूज़न था कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स एक हो जाएंगे, वो एक इस तरह से होंगे कि स्टूडेंट को अपने पसंद के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएगा और ऐसा नहीं होगा कि साइंस मतलब उसको सारे सब्जेक्ट साइंस के ही लेने पड़ेंगे। अब जो सबसे बड़ा डाउट था 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का, उसके बारे में बात करते हैं। सबको ऐसा डाउट था कि 10th और 12th की एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस पॉलिसी में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, मगर अब बोर्ड एग्ज़ाम को थोड़ी सी इजी करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट के सिलेक्ट सब्जेक्ट की होगी, तो इस वजह से एग्ज़ाम प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरी बात, ये बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी स्टूडेंट साल में 2 बार दे पाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3, 5 और 8 के क्लास की एग्ज़ाम भी ली जाएगी, ऐसा पॉलिसी में लिखा हुआ है। इसका मतलब नहीं है कि क्लास 3, 5 और 8 के सिवाय किसी और क्लास की एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, लेकिन क्लास 3, 5 और 8 की एग्ज़ाम 10th और 12th की ही तरह बोर्ड एग्ज़ाम होगी, पर कम प्रेशर वाली होगी। ये एग्ज़ाम सिर्फ ये जानने के लिए होगी कि ये पॉलिसी ठीक से काम कर रही है या नहीं, स्टूडेंट जो भी सीख रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए 3rd की एग्ज़ाम ली जाएगी, वो सिर्फ ये जानने के लिए होगी कि बच्चे लिख, पढ़ और गिन पा रहे हैं या नहीं। और क्लास 5 और क्लास 8 की एग्ज़ाम तो सिर्फ स्कूल के ऊपर ही ध्यान देने के लिए होगी कि क्या ये स्कूल इस पॉलिसी का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और स्कूल में स्टूडेंट प्रॉपर सीख पा रहे हैं या नहीं। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा लिखा गया है कि क्लास 5 तक मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते, पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे साधारण बातचीत मातृभाषा में कर सकेंगे और इसलिए इंग्लिश मीडियम के साथ मातृभाषा भी पढ़ानी होगी। साथ ही साथ संस्कृत भाषा पर भी जोर दिया गया है। अगर स्टूडेंट चाहे तो वो क्लास 12 तक वो संस्कृत भाषा भी पढ़ सकता है, क्योंकि संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। और इसी के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज की भी बात की गई है, मतलब अगर स्टूडेंट चाहे तो वो दूसरे देश की लैंग्वेज भी स्कूल में सीख पाएगा। क्लास 12th के बाद की बात करें तो अब से देश भर में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ली जाएगी, जो अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए ली जाएगी। अब से कॉलेज में होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, मतलब अब से कॉलेज में भी स्कूल ही की तरह फेवरेट सब्जेक्ट स्टूडेंट सिलेक्ट कर पाएंगे और मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट भी ले सकेंगे। मतलब 1 साल के बाद अगर ब्रेक लेना है और कोई दूसरा कोर्स एंट्रेंस देना है और उसके बाद फिर से वापस से कॉलेज ज्वाइन करनी है तो वो कर सकेंगे। इसी के साथ अब से स्टूडेंट को कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेगा उसे अंडर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल कंप्लीट करने के बाद उसे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके अलावा जो स्टूडेंट 4था साल करेगा उसे स्टूडेंट ग्रेजुएट विथ रिसर्च कहा जाएगा। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए IIT IIM में मेरू की स्थापना की जाएगी, जिसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जैसे एजुकेशन हमारे देश में भी मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब तक तो आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के जो भी डाउट थे वो आई एम श्योर क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।